नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पेंशनर्स का डीए छत्तीसगढ़ में बढ़ा, रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 और 9% की बढ़ोतरी। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में बड़ी बढ़ोतरी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में 4% और 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की बढ़ोतरी की है। वह दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वह सरकार के इस फैसले से बड़े तबके के लोग को लाभ मिलेगा। महंगाई के इस दौर में यह बड़ी बढ़ोतरी कही जा सकती है। वे लंबे वक्त से पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स महंगाई राहत में बढ़ोतरी की आस देख रहे थे। वे सरकार ने आखिरकार उनकी मांग को हरी झंडी दे दी है। एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को दुर्ग आरपीएफ की टीम ने धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएफ की टीम ने एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दुर्ग आरपीएफ की टीम ने एक आरोपी को शालीमार ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस से पकड़ा है। वह ट्रेन मुंबई से शालीमार जा रही थी। फिलहाल मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर 15 से 16 जनवरी के दरमियान रात हमलावर ने चाकू से 6 बार हमला किया था। हमलावर उनके घर में चोरी की नीयत से घुसे थे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। पीएम मोदी ने भू स्वामित्व योजना का वर्चुअली किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बने साक्षी। जब महासमुंद शहर के ग्राम मचेवा के महाप्रभु वल्लभाचार्य शासकीय महाविद्यालय में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया, जिसके साक्षी बनने खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। भू स्वामित्व योजना से महासमुंद जिले के 128 गाँव के 10,850 हितग्राहियों को आज योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हाथों से भू स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद कर योजना के बारे में बातचीत की। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लगातार सभी क्षेत्रों में विकास किया। इस विकास की गति में एक और नया अध्याय भू स्वामित्व योजना को जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को भू स्वामित्व योजना के तहत पट्टा दिया जा रहा है, उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिससे देश में समृद्धि आएगी। भू स्वामित्व योजना से मिले पट्टे से देश की जनता बैंक से लोन लेकर नया कारोबार कर सकेंगे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले में संशोधन, नया आदेश हुआ जारी। राज्य सरकार ने बीते दिन 60 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया था। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की जंबो लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर से लेकर अपर कलेक्टर तक के अधिकारी थे। अब बता दें कि उस ट्रांसफर लिस्ट में संशोधन किया गया। में एक जिला पंचायत सीईओ व 3 डिप्टी कलेक्टर सहित कुल 6 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादला आदेश में संशोधन किया गया। वहीं एक अधिकारी का तबादला किया गया। में इंदिरा देवहारी राजनांदगांव अपर कलेक्टर को धमतरी का अपर कलेक्टर बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ठेकेदार को जारी किया कारण बताओ नोटिस। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ठेकेदार केशव दास आर जादवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि ओवरब्रिज में डामरीकरण के बाद यातायात प्रारंभ होने पर गिट्टी निकलने लगी, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मैं इसमें ठेकेदार की लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित होती है। मैं इसके लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को निलंबित यानी कि पदावनत करने की अनुशंसा की गई है। विभाग ने नोटिस में ठेकेदार को कहा है कि आपका कृत्य शासन एवं लोकहित के विपरीत है, इसलिए क्यों न इस कृत्य के लिए आपके पंजीयन को निरस्त यानी कि पदावनत या निलंबित किया जाए। ठेकेदार को कारण बताओ सूचना का जवाब 15 दिन के अंदर प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया। यदि दी गई समय अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस संबंध में ठेकेदार को कुछ नहीं कहना है, यह मानकर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 3 दिनों में गिरेगा तापमान, कोहरा का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है। बीते दिनों बादल छाए रहने की वजह से ठंड कम हो गई थी। बादल छटने से एक बार फिर अच्छी ठंड पड़ने वाली है। वहीं सरगुजा संभाग में कोहरा का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में मौसम साफ हो गया। 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इससे प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तरी भागों के जिलों और आउटर इलाकों में ठिठुरन का भी एहसास होने लगा है। भिलाई में भीषण आग, कैटरिंग दुकान में एक के बाद एक 6 सिलेंडर फटे, 10 लाख का नुकसान। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक साथ 6 गैस सिलेंडर फटने की खबर सामने आई है। घटना जेपी नगर भिलाई कैंप 2 एरिया की बताई जा रही है। मौके पर सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि टेंट हाउस में 10 से 12 सिलेंडर रखे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। अवैध महुआ शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, एसपी कलेक्टर आबकारी व थाने में की शिकायत। ढाबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकराली के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11 में खुलेआम शराब बेचने वाले के द्वारा अवैध महुआ शराब की बिक्री किया जा रहा है। गांव में अवैध महुआ शराब बिक्री होने से महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह गाँव में शाम होते ही माहौल खराब हो रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा गाँव में अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज एवं झगड़ा करते हैं। वह गाँव में प्रतिदिन शांति का माहौल दिनों दिन बिगड़ रही है। इस अवैध शराब बेचने वाले को विरुद्ध कई बार ग्रामीण महिला संगठनों द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अवैध महुआ शराब बेचने वालों की हौसले बुलंद है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष बने डॉक्टर सोलंकी। नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 19 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सीएम साय। जब विगत दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी पैनल के डॉक्टर कुलदीप सोलंकी अध्यक्ष, डॉक्टर केतन सावत, डॉक्टर किशोर झा उदय उपाध्यक्ष व डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव सचिव प्रचंड बहुमत से निर्वाचित हुए। रायपुर के इतिहास में यह चुनाव अभूतपूर्व रहा, जिसमें रायपुर के वरिष्ठ डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर सुषमा वर्मा, डॉक्टर मानिक चटर्जी, डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर अखिलेश दुबे, डॉक्टर गमीर सिंह, डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना सहित 527 लोगों ने मतों का उपयोग किया। नई टीम चिकित्सकों की सभी समस्याओं के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। वे प्रमुख रूप से नर्सिंग होम एक्ट में आने वाली अग्निशमन व प्रदूषण बोर्ड की समस्याओं का न्यायोचित निराकरण करना, आयुष्मान भारत योजना का समयबद्ध भुगतान व नर्सिंग होम में होने वाली हिंसा के समाधान के लिए एसोसिएशन चिकित्सकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नौकरी के नाम पर मामा की बेटी ने ठगे 30 लाख, पुलिस नहीं कर रही है जांच। जो कोरबा के 15 ब्लॉक में रहने वाला एक परिवार 30 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। वह ठगने वाला भी कोई और नहीं बल्कि परिवार के ही लोग हैं। वे प्रशासन के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर परिवार से अलग अलग किस्तों में 30 लाख रुपये ले लिए गए। वह नौकरी नहीं लगने पर रुपयों की मांग करने पर घुमाया जा रहा है। वह पुलिस से शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। गांजा तस्करी में शामिल जीआरपी आरक्षक और सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इनकी संपत्ति को जब्त किया है, जिसमें सिरगिटी और कोरबा की जमीन, मकान और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, टाटा सफारी जैसे लग्जरी गाड़ियां भी शामिल है। ऑपरेशन का सबसे बड़ा खुलासा, हमास आतंकियों की तरह नक्सलियों ने सुरंग में बनाया था ठिकाना। छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि नक्सलियों ने हमास आतंकवादियों की तरह सुरंगों में ठिकाना बनाया हुआ था। बड़ी लेथ मशीनों के जरिए नक्सली बंदूकें और देसी रॉकेट व रॉकेट लॉन्चर बना रही थी। नक्सलियों ने सुरंगों में हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। बता दें कि बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर व मारूड़ बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए और साथ ही हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद कर लिया है।
बर्खास्त शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का घेरा बंगला, समायोजन की फिर उठाई मांग। राजधानी रायपुर में एक बार फिर सहायक शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिला शिक्षक आज सुबह होते ही सड़कों पर उतर गई। महिला शिक्षक सरकार से समायोजन की मांग करते हुए वित्त मंत्री के बंगले तक पहुंच गए। नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सहायक शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार अब कब विचार करेगी। नाराज शिक्षकों का कहना था कि दी गई नौकरी को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों का कहना था कि अगर सरकार उनकी समायोजन कर देती है तो वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। बीएड सहायक शिक्षक लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांग सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे वक्त से परिवार के साथ सर्दी के मौसम में बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर डटे शिक्षकों की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री शाह ने पूरी की मोदी की एक और गारंटी, भूमिहीन किसानों को मिलेगा हर साल 10,000 रुपये। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शक्ति में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भूमिहीन किसानों को हर साल 10,000 रुपये देगी। प्रदेश के 5,62,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शक्ति में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने की घोषणा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना की गारंटी को पूरा किया गया। योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल, उड़ीसा से आया था पास्टर, 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लेलुंगा में एक चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। बजरंग दल के सदस्यों की सूचना के बाद लेलुंगा पुलिस पास्टर सहित उसके 6 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बांसटाक में आज दोपहर पड़ोसी राज्य उड़ीसा से एक पास्टर अपने साथियों के साथ गांव पहुंचकर चंगाई सभा के जरिए भोले भाले ग्रामीणों को धर्मांतरण करा रहा था। इसकी सूचना के बाद बजरंग दल के सदस्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के अलावा गांव के अन्य ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची लेलुंगा पुलिस ने पास्टर सहित उसके 6 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही लेलुंगा की पूर्व जनपद सदस्य लोकेश्वर सिधार भी उक्त मामले में रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए अनुबंध, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा हजारों छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर होंगे उत्पन्न। छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने शहर के शहीद स्मारक भवन में आज कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और CSR बॉक्स फाउंडेशन CII यंग इंडियंस अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ है। मैं इसके तहत रोजगार के नए अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और CSR बॉक्स फाउंडेशन CII यंग इंडियंस अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के मध्य अनुबंध हुआ है। अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड विभाग से बेरोजगारी की जानकारी साझा कर रोजगार निर्माण और रोजगार के नए अवसर तलाश करेगा। मैं CSR बॉक्स फाउंडेशन IBM द्वारा 25,000 छात्रों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करेगा। वहीं CII यंग इंडियंस स्थानीय उद्योगों से छात्रों को जोड़कर क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक में 4 करोड़ से ज्यादा का गबन, 9 कर्मचारी बर्खास्त। जानिए क्या है पूरा मामला। जब बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के विभिन्न शाखाओं में पदस्थ समिति प्रबंधक सहित 9 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इस लोगों पर आर्थिक अनियमितता करने का आरोप लगा है। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत आने वाले बेमेतरा जिले के विभिन्न शाखाओं में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों ने 2016 से 2023 के बीच 4 करोड़ से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद इसकी विभागीय जांच कराई गई। जांच उपरांत गड़बड़ी सही पाई जाने के बाद इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को गड़बड़ी की राशि जमा करने के लिए मौका दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इन कर्मचारियों ने राशि जमा नहीं की गई। बिलासपुर रेल मंडल को हाईकोर्ट से फटकार, भेजा नोटिस, यात्रियों की हो रही परेशानी को लेकर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली जर्जर सड़कों और यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है और बिलासपुर रेल मंडल प्रबंधक से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि स्टेशन तक पहुंचने में आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। मैं गजरा चौक से शारदा
मंदिर तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, में जहां बड़े बड़े गड्ढों और उड़ती धूल के कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया। में बारिश में यह सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जबकि सूखे मौसम में धूल उड़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 820 क्विंटल धान गायब, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, 20.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम अमेरा स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स में 820 क्विंटल धान गायब मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर 20,50,000 रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश दिया गया है। विष्णु सरकार का बड़ा एक्शन, एक ही दिन में 9 अफसरों को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर भी होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में वित्तीय अनियमितता और काम में लापरवाही बरतना अफसरों और ठेकेदार पर खूब भारी पड़ गया। सरकार ने इस बारे में कड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार को गृह निर्माण मंडल के 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटिस जारी हुआ। इनके अलावा लोक निर्माण विभाग के 7 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। एक ही दिन में सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। एक दिन पहले ज्वाइन की नौकरी, सुबह जिम जाने के लिए निकली युवती, रास्ते में दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवती ने मौत से ठीक एक दिन पहले ही रोड सेफ्टी अवेयरनेस टीम में नौकरी ज्वाइन की थी। वह दूसरों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस देने वाली को खुद नहीं पता था कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। हादसा उस समय हुआ जब लड़की सर्विस लेन पर खड़ी थी। इस दौरान मेन रोड छोड़कर एक ट्रक सर्विस लेन में घुस गया और युवती को रौंदते हुए फरार हो गए। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ निगम का एक्शन, अतिक्रमण हटाओ दस्ते का चला बुलडोजर। धमतरी नगर निगम में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कलेक्टोरेट के बगल में लाइवलीहुड कॉलेज के पास अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। भूमाफिया ने प्लॉटिंग करके मुरुम से सड़क बना दिया था। बिना भू स्वीकृति लिए प्लॉटिंग की जा रही थी। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर मुरुम जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव में महेंद्रगढ़ का जलवा, छात्राओं ने प्रतिभा का मनवाया लोहा। जिले के 75 छात्र छात्राओं ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 में हिस्सा लिया था, जिसमें छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिला के युवा प्रतिभागियों ने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि अपने जिले का नाम भी रोशन भी किया है। इस महोत्सव में राज्य भर से आए हजारों प्रतिभागियों ने अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कहानी लेखन प्रतियोगिता में महेंद्रगढ़ की अदिति अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मानसी अग्रवाल ने द्वितीय स्थान हासिल कर जिले और शहर का नाम रोशन किया। इनकी रचनात्मक और लेखन शैली ने निर्णायकों को गहराई से प्रभावित किया। इस उपलब्धि के लिए समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रामेन डेका ने अदिति अग्रवाल को 5,000 रुपये का चेक और शील्ड दिया। राज्यपाल रामेन डेका और जिला शिक्षाधिकारी ने अदिति को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम की उल्टी गिनती शुरू, गिरफ्तारी से बचने के दांव पेचों पर ईडी की नजर। देश के महंगे वकीलों की शरण में घोटालेबाज, सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई अगले हफ्ते। छत्तीसगढ़ के 2200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी की गिरफ्तारी सुनिश्चित मानी जा रही है। इस सिलसिले में ईडी अब सक्रिय नजर आ रही है। उसने उन त्रुटियों को सुधार लिया जिसके चलते अदालत में संदेहों के अलावा आरोपियों के बच निकलने के रास्ते नजर आ रहे थे। सूत्र तस्दीक करते हैं कि कई दिनों से दिल्ली में डटे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से बचने के तमाम जोड़ तोड़ धरे के धरे रह गए। उन्हें अब न तो सत्ताधारी दल से कोई सहयोग मिल पा रहा है और न ही पार्टी के भीतर घोटालों के आरोपों को लेकर संरक्षण की कोई उम्मीद नजर आ रही है। उन्हें हालात से निपटने के लिए हिम्मत न हारने की सलाह देकर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने चलता कर दिया। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री अब रायपुर की उड़ान भरने की तैयारी में है। आबकारी विभाग ने जब्त की अवैध शराब, 90,000 रुपये बताई जा रही कीमत। जब बीजापुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बासागुड़ा के एक घर से शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 90,000 रुपये बताई जा रही है। वह आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिरी की सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व आबकारी विभाग की टीम बासागुड़ा साप्ताहिक बाजार के बीच तिरुपति जंगम नाम के व्यक्ति के किराना दुकान से अवैध शराब बेची जा रही है। इस सूचना के बाद आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, किंतु आरोपी अवैध शराब को अपने घर के एक कमरे में छुपाकर फरार हो चुका था। आबकारी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद व गांव के सरपंच व अन्य गवाहों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां से बड़ी मात्रा में नॉन ड्यूटी पेड व ड्यूटी पेड अवैध शराब को जब्त किया गया है।
1 मार्च के पहले हो जाएंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट है। मैं 1 मार्च के पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पूरे हो जाएंगे। मैं चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त अजित सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि प्री बोर्ड एग्जाम भी प्रभावित न हो, इसका ख्याल रखेंगे। मैं साथ ही उन्होंने बताया कि यह चुनाव कितने चरण में होंगे, इस पर अभी मंथन बाकी है। बता दें कि आज ही राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली है। वह बैठक के बाद जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि चुनाव आयोग की सारी तैयारी पूरी हो गई है। वह जिलों के कलेक्टर, एसपी ने अपनी तैयारी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराएंगे। भारत ने घोषित की 15 सदस्यीय टीम, शुभमन गिल बनाए गए उपकप्तान, समी की हुई वापसी। जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया। रोहित टीम के कप्तान बने रहेंगे। मैं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। यह भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से अपने चैंपियंस ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगी। बता दें कि टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया, लेकिन मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में जगह न मिलना चौंकाने वाला विषय रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल नहीं किया गया। अजीत अगरकर ने यह भी बताया कि जसप्रीत बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए उनकी जगह इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हर्षिता राणा को मौका दिया जा रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार, कोर्ट 20 जनवरी को सुनाएगी सजा। जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। वह सियालदा कोर्ट ने कहा कि सोमवार को दोपहर 12:30 बजे अगली सुनवाई होगी। पीड़िता के माता पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और कहा कि अदालत ने उनके भरोसे का सम्मान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने कहा, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, मैं इसमें एक IPS शामिल है। मैं इसके जवाब में जज ने कहा, आरोपी की सुनवाई सोमवार को होगी, अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, मैं उसकी सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। मैं संजय रॉय ने कहा कि डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उसे झूठा फंसाया गया। उसने दावा किया है कि अपराध के उस असली दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। जो सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसी क्रम में कवार्धा में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों ही नक्सली कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववती के रहने वाले हैं। मैं आत्मसमर्पित नक्सली रमेश उर्फ मैसा बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 के डिप्टी कमांडर के पद पर था। मैं साथ ही उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिडमे बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 के सदस्य के रूप में कार्यरत थी। वे दोनों नक्सलियों ने कवार्धा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। और निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीण, मांग पूरा नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बेलरबहारा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में तुमडी बहार गांव के चौक में आसपास के दर्जनों गांव ग्रामीणों ने अपने मांगों को लेकर आज पुनः विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए। वह ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी न होने पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ज्ञात हो कि इन वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों ने अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन को गुहार लगाई थी। वे पिछले 11 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। वे जहां धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों के द्वारा उन ग्रामीणों को मांग पूरी करने की आश्वासन भी दिए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।